हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सजादवानी। आई एम करंटली वर्किंग एज द DTO अनंतनाग। हमने अभी तक 2 लेक्चर्स में बात की अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द JNK पीसेस। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया द इंटीग्रेशन ऑफ JNK पीसेस विद बीम, CPIS एंड ट्रेजरी नेट। मैंने आपको ये भी बताया कि JK पीसेस होता क्या है, दैट इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर बिल जनरेशन। और आप डिजिटली बिल प्रिपेयर करते हैं और डिजिटली इसको सेंड करते हैं टू द ट्रेजरीज फॉर द पेमेंट। और मैंने आपको ये भी बताया व्हाट आर द डिफरेंट पैकेजेस फॉर this online payment and online transactions and how they are interrelated to each other under IFMS। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया that the AG code it is a unique user ID for जो आपका AG code होता है DTO का, that is the user ID for all of these softwares। उसके बाद मैंने आपको बताया दैट JNK पेस इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, और ये हम किसी भी इंटरनेट कनेक्शन पे यूज़ कर सकते हैं, लीज लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन यूज़ इट, यू कैन लॉग इन टू इट ऑन मोबाइल फ़ोन और अ डेस्कटॉप। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया दैट इट इज़ वेरी कंपैटिबल विद क्रोम। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हाउ वी कैन गो इन टू द विंडो। हम URL में जाते हैं, वी टाइप द URL JK पीसेस। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि होम पेज पे कैसे आना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि यूज़र गाइड, देयर इज़ अ यूज़र गाइड इन द नोटिफिकेशन सेक्शन। मैंने पेसेस एडवाइज़र की बात की, मैंने रिक्वेस्ट फॉर्म की बात की, मैंने मैन पावर की बात की। उसके बाद हमने बात की अबाउट द CPIS डेटा, हाउ टू फैच द CPIS डेटा। मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कर सकते हैं, बल्क में कैसे कर सकते हैं। और हमने बात की हाउ टू मैप द एम्प्लॉयज़, हाउ टू क्रिएट वेरियस ग्रुप्स। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि बजट कैसे फैच करते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे अबाउट द अलाउंसेस एंड डिडक्शंस, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी द प्रिपरेशन ऑफ सैलरी बिल। लेकिन सैलरी बिल प्रिपेयर करने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स कि आपको सैलरी बिल बनाने से पहले एक एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स उनको अपडेट करना है, उसकी सैलरी डिटेल्स को अपडेट करना है और उसके अलाउंसेस और डिडक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, सो आवर focus will be these 3 things only, right? That is the updation of the personal details, updation of the salary details and the updation of the allowances and deductions। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यू गो एंड यू टाइप द URL, ठीक है, दैट यू नो। तो हमारे सामने ये विंडो खुल जाती है। सो इसके बाद वी लॉग इन बाय यूजिंग अवर AG code as our user ID and then password of the maker or checker, and then we enter the captcha which is not case sensitive। उसके बाद हमारा एक डैशबोर्ड आ जाता है। ठीक है, सो इस डैशबोर्ड में नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अपडेशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स। तो पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू अपडेट द पर्सनल डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, सो यू विल गो टू द मास्टर्स, दिस इज द डैशबोर्ड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने कल समझाया है, पिछले लेक्चर में समझाया हो दैट दिस इज द डैशबोर्ड एंड दिस इज द मास्टर्स। तो हम पहले मास्टर्स में जाएंगे। ठीक है, इन द मास्टर्स वी विल गो डायरेक्टली इनटू द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में जाएंगे। आई टोल्ड यू दैट ऑन वन साइड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, राइट। तो आप इस लिस्ट से एक एम्प्लॉय को चूज करेंगे। से लेट्स चूज हिम, दिस इज मिस्टर जॉन। तो ये मिस्टर जॉन का CPIS ID है। ठीक है, एंड दिस इज हिज नेम। तो लेट अस क्लिक ऑन दिस एंट्री। तो जब हम क्लिक करते हैं तो दिस इज द थिंग वी गेट ऑन द स्क्रीन। तो हमारे पास आ जाता है उसका CPIS ID। ठीक है, एंड वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स। देयर आर सिलेक्ट ग्रुप, सिलेक्ट स्कीम, द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेरेंटेज। इसके बारे में हमने कल ही बात की है अबाउट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, पेरेंटेज, द डेट ऑफ बर्थ, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, द ब्लड ग्रुप। ठीक है, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट, राइट, द कैडर, द सेक्स, द डिपार्टमेंट, आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे और बाकी डिटेल्स की। सो फर्स्ट वी विल डील विद द सिलेक्शन ऑफ ग्रुप। सो कल मैंने बोला कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला कि वी हैव टू क्रिएट ग्रुप्स। सो वी विल फर्स्ट सेलेक्ट अ ग्रुप। सो आई सिलेक्टेड अ ग्रुप। देयर आर वेरियस ऑप्शंस ऑफ नॉन गेस्टेड, गेस्टेड। सो वी हैव क्रिएटेड वेरियस ग्रुप्स। तो उन ग्रुप्स में मैंने एक ग्रुप सिलेक्ट किया। सो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द ग्रुप फॉर द एम्प्लॉय।
आफ्टर दैट वी विल सिलेक्ट द स्कीम, जिस स्कीम के अंडर इसकी सैलरी निकलती है और उसके लिए बजट आता है. सो दिस इज द स्कीम, राइट. इफ यू सी दैट दिस स्कीम, if you see the scheme it contains 20 and 21. There are 20 digits, 4, 8, 12, 16 and 20, and then we have an alphabet that is 21 digits, right. So you can choose any scheme. जिस स्कीम में इसके फंड्स आते हैं फॉर इस सैलरी, you choose this scheme. I have chosen the scheme, right. So you choose the group, you choose the scheme, and these things I have already told you in the previous lectures, ठीक है, already discussed. तो उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द एम्प्लॉय स्टेटस, ठीक है. यू हैव टू कीप द एम्प्लॉय स्टेटस एज एक्टिव हियर. अगर आप एक्टिव नहीं रखेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है. सो नाउ यू हैव सिलेक्ट द ग्रुप, यू हैव सिलेक्ट द स्कीम एंड यू हैव केप्ट द एम्प्लॉय स्टेटस एज एक्टिव. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पर्सनल डिटेल्स विच यू हैव टू अपडेट, ठीक है. और इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की और इस लेक्चर में भी बात की, ठीक है. अब हम आगे चलेंगे द अपडेशन ऑफ द सैलरी डिटेल्स एट इंडिविजुअल लेवल. तो एम्प्लॉय इन्फो में ही हम सैलरी डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर द सैलरी डिटेल्स. यू हैव टू अपडेट द पे कमीशन, द इंडेक्स, द लेवल, द पैन नंबर, द ब्रांच कोड ऑफ द बैंक अकाउंट नंबर, द जीपी फंड नंबर, राइट, द क्लास ऑफ सिटी यू आर रिजाइडिंग, whether you are under NPS or not, right, whether you are physically disabled or not. So हम बात करेंगे पहले the pay commission, ठीक है. I will click this option and I will get various options like 7th UGC, GSA, 7th defense and PSUs. So for civil government employees, mostly we are in the 7th pay commission. So I will click the 7th pay commission. It's here now. Then I will go to the index. Actually this index is the pay level in the 7th pay commission. 7th pay commission mein we are under different levels, level 1, 2, 3, 4, right. So now we will click it. We will click it here and we will have many options. The said employee, the Mr. John, he is in this level 10A. So uska jo level hai that starts from 56,600 to 17,9,800, right. सो वी चोज इट, वी क्लिकड इट, ये यहाँ पे आ गया. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लेवल. लेवल मीन्स बेसिक पे. जो एम्प्लॉय है इसका जो लेवल है मेरे हिसाब से इसकी लेवल गलत है, मीन्स इसका बेसिक पे यहाँ पे गलत दिया है. सो वी विल करेक्ट इट, ठीक है. विल गो इन द लेवल. हमने चूज़ किया, ये इस लेवल पे आता है. सो आई विल सेलेक्ट दिस 10A लेवल 4, राइट. दिस इज द स्केल, दिस इज द ग्रेड पे एंड इसका बेसिक पे है. आई विल क्लिक इट here on select. So I will select it and मुझे यहाँ पे सिलेक्शन के बाद ये ऑप्शन आएगा कि विद इफेक्ट फ्रॉम, इसका इफेक्ट कब से है, कब से ये इस लेवल में है. सो आई विल चूज द डेट. here I have chosen the date and I will submit. when I submit the level is updated, ठीक है. सो इस एम्प्लॉय का 7th पे कमीशन में जो इसका लेवल था दैट इज 10A और इसका बेसिक पे 61,800 है, ठीक है. उसके बाद हम पैन डिटेल्स पे जाएंगे. वी विल एंटर द पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, राइट. पैन नंबर इज 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ये आपको पता होगा. उसके बाद हम फोकस करेंगे अबाउट द ब्रांच कोड एंड बैंक अकाउंट. मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला है दैट द बैंक अकाउंट नंबर इट इज़ 16 डिजिट अकाउंट नंबर एंड द ब्रांच कोड 4 डिजिट होता है, ठीक है. जो ब्रांच कोड है इट मस्ट बी ऑफ द बैंक जहाँ पे हम प्रेजेंटली ड्रॉ कर रहे हैं. जैसे मैंने कल बोला समटाइम्स वी पोर्ट द बैंक अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर, तो उस टाइम हमारा अकाउंट नंबर सेम रहेगा लेकिन ब्रांच वही रहेगी जहाँ पे हम प्रेजेंटली सैलरी ले रहे हैं, ठीक है. सो वी विल चेक दीज थॉरोली. उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे वेदर ही इज अंडर NPS, GP फंड, CP फंड, EP फंड एटसेट्रा, राइट. सो से दिस एम्प्लॉय ही इज अंडर NPS, सो आई विल क्लिक ऑन NPS, ठीक है. मैंने NPS पे क्लिक किया. उसके बाद हम देखेंगे वेदर ही इज अवेलिंग ए गवर्नमेंट अकोमोडेशन और नॉट. अगर ये गवर्नमेंट अकोमोडेशन ले रहा है देन वी विल क्लिक यस, अगर नहीं ले रहा है देन वी विल क्लिक नो. इससे क्या होगा, इफ़ वी क्लिक यस तो HRA का ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा. ऑटोमेटिकली वी विल नॉट बी एबल टू गिव HRA टू द एम्प्लॉय ऑब्वियसली बिकॉज ही इज हैविंग द गवर्नमेंट अकोमोडेशन. जब एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेता है व्हेन वी क्लिक यस तो ऑटोमेटिकली वी आर नॉट एबल टू गिव हिम HRA, ठीक है. तो ये इनबिल्ट मैकेनिज्म यहाँ पे है इस सॉफ्टवेयर में.
सो आई हैव क्लिक नो, ही इज़ नॉट अवेलिंग एनी गवर्नमेंट अकोमोडेशन। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द जीपी फंड, क्योंकि जीप फंड होता है 9 डिजिट होता है, ठीक है। इट स्टार्ट विद अ सर्टन सीरीज डिपेंडिंग ऑन द फंड ऑफिस, ठीक है। 9 डिजिट जीपी फंड, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद आपका एनपीएस नंबर, ठीक है, द एनपीएस नंबर इज 12 डिजिट नंबर, ठीक है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल नंबर, आप ये एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अबाउट द क्लास ऑफ सिटी, आप कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस लाइक अदर्स मीन्स rural areas, and B class cities means like Srinagar and Jammu, and metro cities like Mumbai, Kolkata. And for MOO employees we have the options of MOO, for judges we have the options of judiciary, and then D, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे if the employee is physically disabled, then हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है this employee is not physically disabled, because certain allowances they depend on the disability of a person, ठीक है। तो आगे चलेंगे, these are certain salary details, then we will go to the update button, we will click here, and the JK pages, it shows this the record has been updated, you will click OK, ठीक है। तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, द सैलरी डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड। नाउ वी विल ऐड द अलाउंसेस एंड डिडक्शंस एट द इंडिविजुअल लेवल। फिलहाल हम एम्प्लॉय इन्फो में हैं, तो हम यहीं पे इसकी अलाउंसेस एंड डिडक्शंस को अपडेट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है, इसका बेसिक पे ये है, इसका टोटल अलाउंसेस इतना है, ग्रॉस सैलरी इतनी है, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे अपडेट करेंगे, ठीक है। पहले हम जाएंगे एड अलाउंसेस में, वी विल क्लिक एड अलाउंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलाउंसेस हैं, ठीक है। दीज आर द वेरियस अलाउंसेस, और जो अलाउंस आपको पिक करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पे क्लास BCT ली है, फॉर एग्जांपल यू आर इन श्रीनगर एंड जम्मू, तो ऑटोमेटिकली आपका CCA बनता है, ठीक है। यू विल जस्ट टिक इट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट है वो जनरेट करेगा, ठीक है। बिकॉज सर्टन अलाउंसेस दे आर फिक्स्ड, राइट। ऐसे चार्ज अलाउंस है, यू कैन टिक दैट एंड यू हैव टू राइट द अमाउंट हियर, ठीक है। ऐसे DA है, बिकॉज इट इज़ परसेंटेज बेस्ड, इट इज़ कॉमन, तो DA पे आप टिक करेंगे। यहाँ पे इसने टिक किया है, यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, बिकॉज इट विल ऑटोमेटिकली जनरेटेड एट द एग्जिस्टिंग रेट। सो देयर आर वेरियस अलाउंसेस गिवन हियर, so you have to, he has clicked the HRA because he is not availing a government accommodation and he is living in an other area, that means rural area, so उसका HRA खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। MA इट इज़ कॉमन, सो इसके साइड में कोई ऑप्शन नहीं है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देयर आर अदर अलाउंसेस, ठीक है, यू कैन चेंज दिस। सो दीज आर द वेरियस अलाउंसेस अंडर दिस एड अलाउंसेस। तो आप यहाँ पे देर आर अदर अलाउंस लाइक होस्ट अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एंड लीव ट्रैवलिंग कंसेशन। तो आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, एंड व्हेन यू सबमिट इट विल लोड, एंड फाइनली आपकी जो ये अलाउंसेस है ये ऐड हो गई। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज द ऐड डिडक्शंस। सिमिलरली हम इस पे क्लिक करेंगे ऐड डिडक्शंस पे, हेयर वी विल क्लिक हेयर, एंड हमारे पास दो तरह की डिडक्शंस आती है। द फर्स्ट डिडक्शन इज द ट्रेजरी डिडक्शन, जिसको हम कंट्रैक्ट रेट कहते हैं, जिसको हम पहले बुक एंट्री कहते हैं, बिकॉज देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है, देयर इज नो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मनी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आपका एजुकेशन सेस आता है, आपका GP फंड सब्सक्रिप्शन आता है, राइट। तो यू कैन क्लिक हेयर एंड यू कैन एंटर द अमाउंट, फॉर एग्जांपल 4000। ऐसे वी हैव वेरियस डायरेक्शंस, वी हैव द SLI डायरेक्शन। इफ़ यू एंटर द पॉलिसी ऑफ SLI, वहाँ पे अमाउंट होगा, सो आपको अमाउंट एंटर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट टिक इट। ऐसे हमारा इनकम टैक्स है, इसका भी शेड्यूल बनता है, टिक इट एंड फिल द अमाउंट। बहुत सारे ऐसे हैं, सो आई हैव टिक्ड दिस, मैंने चेक किया है इसको SLI को, आई टिक्ड इट, ठीक है। ऐसे दूसरी तरह के अलाउंस विच आर नोन एज द DDO डिडक्शंस, जिनमें बुक एंट्री नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। दे आर इंक्लूड इन द नेट अमाउंट ऑफ द बिल, नेट अमाउंट में होता है, ठीक है, जो आपके का नेट सैलरी होता है उसमें ये अलाउंसेस होते हैं। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, यू कैन डिडक्ट देम, ठीक है। सो देन वी विल सबमिट दिस एंड द अलाउंसेस आर अपडेटेड। सो वी हैव एडेड द अलाउंस एंड वी हैव मेड सर्टन डिडक्शंस। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द पार्सल पे। पार्सल पे दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर दोज एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय आता है, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड say on 14th or 15th or 10th, so he will get the salary for only the 20 days or the 15 days, so उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज द पार्सल पे।
सो पार्शियल पे, व्हेन यू क्लिक द पार्शियल पे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ऐसी डिटेल आएगी, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय के फादर का नाम एंड हिज डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सो पार्शियल पे डिटेल, किस ईयर में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, किस मंथ में ज्वाइन किया, किस डेट से, फॉर एग्जांपल ही ज्वाइनिंग ऑन 15/4 टू से 31/4, इन दिनों की आपको सैलरी निकालनी है, आफ्टरनून डिडक्शंस, एनी डिडक्शन और नॉट, सो वी विल ऐड पार्शियल पे, तो उसका हम पार्शियल पे दे सकते हैं। सो वी हैव एन ऑप्शन टू कैलकुलेट द पार्शियल पे ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है विच इज नोन एज द स्टॉप पेमेंट ऑप्शन। इफ यू वांट टू स्टॉप द पे ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर सर्टन रीजंस, ठीक है, विच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम, यू कैन क्लिक हियर एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस हियर। ठीक है, व्हेन यू क्लिक हियर ये विंडो आ जाएगी एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस एंड प्रोसेस इट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है SLI मास्टर का। इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स SLI, देखिए जो एम्प्लॉय है ही इज़ नॉट एक्चुअली ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू SLI, लेकिन अपडेट नहीं हुआ है, सो यहाँ पे इसका SLI 0 है, SLI डिडक्शन 0 है। सो हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन SLI मास्टर, SLI मास्टर में जाएंगे एंड हियर वी हैव टू राइट द नेम मिस्टर जॉन, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ बर्थ, देन वी विल enter the SLI policy here, the SLI amount here and the date from which the SLI policy is in effect. ठीक है, so the SLI policy number is XYZ, तो SLI amount है 536 per month, डेट ऑफ स्टार्ट है 8/4/2014। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बता दूँ, दिस इज द डेट एंड दिस इज द मंथ, राइट, ये आपको याद रखना है, दिस इज डे एंड दिस इज द मंथ। ठीक है, तो हमने एंटर कर दिया एंड वी विल ऐड द पॉलिसी इज इंसर्टेड हेयर एंड देन वी विल अपडेट द पॉलिसी। जब हम पॉलिसी को अपडेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्रीन पे एंड द पॉलिसी इज अपडेटेड एंड द SLI डिडक्शंस आर शोन हेयर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज द रिकवरी मास्टर। रिकवरी मास्टर में जो भी हमारी रिकवरीज हैं दे आर हेयर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक इट एंड वी हैव द options here, name of the employee, father's name and date of birth of the employee, recovery type क्या है, amount drawn कितना है, total installments कितने हैं, installment amount कितना है, drawn date कितना एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी GP फंड रिकवरी है तो रिकवरी टाइप यहाँ पे खुद आ जाएगा बिकॉज वी हैव द ऑप्शंस हियर, वी विल क्लिक हियर। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव द एडवांस पे, वी हैव द HBA, वी हैव द लोन, वी हैव द GP फंड रिफंड जो हमारे काम आता है यूजुअली। सो व्हेन वी टाइप इट GP फंड रिफंड तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट ड्रॉन कितना है, कितने इंस्टॉलमेंट्स में ड्रॉ करना है, टोटल इंस्टॉलमेंट्स अभी तक कितने भरे हैं। ठीक है, टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ठीक है, वी गेट ऑल द ऑप्शंस हियर। सो हमारा GP फंड भी इस रिकवरी मास्टर में आ जाएगा। So finally we have updated the various details of the employee, the personal details, the salary details, and we have added the allowances and deductions at the individual level. Then we have the option of adding the allowances and deductions in bulk. ठीक है, बल्क में allowances and deductions को ऐड करने के लिए फर्स्ट we will go to the dashboard, we will go to the masters को हम क्लिक करेंगे, we will go to these two options. The first option is the add bulk allowances. तो बल्क अलाउंसेस तब काम आते हैं व्हेन वी हैव अ नंबर ऑफ, व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जिनकी एक तरह की अलाउंस हो जो उनमें कॉमन हो। ठीक है, इट्स इजी टू गो टू दिस ऑप्शन एंड ऐड एन अलाउंस टू ऑल ऑफ देम देन टू गो टू देयर इंडिविजुअल एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, आपका टाइम सेव करने के लिए ये ऑप्शन इस सिस्टम में ही है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। So you will get various allowances जो common allowance है। For example, if you have the MA, say it is 300 rupees for all the employees, you will choose this। ठीक है, या और कोई allowance and then you will select the group, किस ग्रुप में है, for example नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़, और आप टाइप करेंगे। ठीक है, आपके जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे आ गए। You will mark all, when you mark all आप यहाँ पे अमाउंट फीड करेंगे, क्लिक करेंगे एंड ऑल विल बी सिलेक्टेड और ये अलाउंस इट विल अप्लाई टू ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है, सेम इज द केस विद द बल्क डिडक्शन। बल्क डिडक्शन करने के लिए आप फिर से जाएंगे मास्टर्स में एंड देन यू विल गो टू ऐड बल्क डिडक्शंस एंड देन अगेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, परमानेंट डिडक्शन,
आप डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डिडक्शन है। फॉर एग्जांपल जी फंड सुपीरियर है, एनपीएस सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल यू हैव 10 एम्प्लॉयज़ जो एक साथ अपॉइंट हुए हैं और उनका एनपीएस सब्सक्रिप्शन सेम है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आपका मेडिकल इंश्योरेंस है या कोई ग्रुप इंश्योरेंस है, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट दैट हियर एंड देन यू कैन सेलेक्ट द ग्रुप, और आप यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। जब ये एम्प्लॉय शो हो जाएंगे, यू विल एड द अमाउंट एंड यू विल मार्क ऑल एंड यू विल अप्लाई टू ऑल। उससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। यू डोंट नीड टू एड द डिटेल्स, allowances and deductions at the individual level, ठीक है। So this was all about the updation of the personal details, the salary details, and addition of the allowances and deductions of the employees before we go for the preparation of the salary bills. So if you have any queries regarding this lecture, kindly comment in the comment section on my YouTube channel. You can also contact the NIC personnel at the district level whose contacts and whose email IDs have been provided in the website only. And in this lecture, I want to specially thank Mr. Umar Shafi, who is working with the JKIFMS project, and he's an NIC personnel, and he gave me his precious time. He made me understand the various things about JK PACES telephonically. Thank you so much all for watching this video. Have a nice day, and I will be back with another video on the preparation of